दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। नथिंग ने अपना तीसरा स्मार्टफोन नथिंग फ़ोन 2A भारत में लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन वैसे जिस प्राइस रेंज में आया है वैसे इसका फीचर्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही हैं, पर इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने नोटिस की हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन पहली नज़र में देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पर फिर भी इसमें आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए ये स्मार्टफोन लेने से पहले। और इस स्मार्टफ़ोन के फीचर्स वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं, मुझे पता आपने ऐसे कई वीडियो देख लिए और फिर भी आपको अगर इसके फीचर्स प्राइस वगैरह जाननी है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने में मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ नथिंग फ़ोन 2A की। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके चार्जर से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वो बढ़िया बात है। तो इसके बॉक्स में आपको किसी प्रकार का कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता है, वो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी कमी है। किसी भी कंपनी को मेरे हिसाब से चार्जर तो बॉक्स में देना ही देना चाहिए। और बात करें नथिंग फ़ोन 2A की, अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी है वो लगी इसके स्टोरेज टाइप में। वैसे तो इसमें स्टोरेज वेरिएंट आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, 128 GB और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको UFS 2.0 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जबकि एक 22-23 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको UFS 3.1 जरूर टाइप देनी चाहिए स्टोरेज की। अगर ऊँची होती तो ज़्यादा बढ़िया था, पर इससे नीचे तो मेरे हिसाब से इस समय कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि UFS 2.0 वाली स्टोरेज तो आपको मतलब 10-15 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में भी आपको आसानी से देखने को मिल जाती है इस समय। और बात करें नथिंग फ़ोन 2A की, अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो लगी इसके बैक डिज़ाइन से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें आपको बैक में प्लास्टिक पैनल देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट की अच्छी है। जी हाँ, इसमें बहुत जल्दी आपको स्क्रैच आने की संभावना रहेगी, साथ साथ ये बहुत जल्दी गंदा होने वाला है। जी हाँ, इससे पहले जो नथिंग के 2 फ़ोन आए थे उसमें आपको ग्लास पैक देखने को मिलता था जो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आते थे, तो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जी हाँ, इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है और वो भी मेरे हिसाब से घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक लग रहा है। इसमें बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये इस स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी कमी है। और बात करें नथिंग फ़ोन 2A की, अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको सेटअप तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, साथ साथ 32 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर भी देखने को मिलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है ना, बिल्कुल एवरेज टाइप की देखने को मिलेगी आपको। जी हाँ, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कोई खास अच्छी नहीं है। साथ साथ इसकी जो डे लाइट की परफॉर्मेंस है ना, वो कई बार ख़राब नज़र आएगी आपको। मतलब एक बढ़िया फ़ोटो निकालने के लिए आपको कई बार हो सकता है 2-3 बार क्लिक करना पड़े। और बात करें नथिंग फ़ोन 2A की, अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी वो लगी इसकी हीटिंग से रिलेटेड। जी हाँ, ये स्मार्टफोन वैसे काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर देता है आपको इस प्राइस रेंज में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसमें हैवी टास्क करेंगे तो हीट जल्दी होता है। जी हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो, पर ये स्मार्टफोन थोड़ा आपको जल्दी हीट होते हुए नज़र आ जाएगा। ये मतलब थ्रोटलिंग थोड़ी ज़्यादा कर रहा है ये स्मार्टफोन। मेरे हिसाब से ये कमी हो सकती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें ये कमी है। और बात करें अगली प्रॉब्लम की, तो देखिए ये प्रॉब्लम मुझे वैसे स्पेशली इस स्मार्टफोन में नहीं लगी है। ये प्रॉब्लम मुझे कंपनी से रिलेटेड लगती है, क्योंकि ये एक नई कंपनी है और आपको इसके आफ्टर सेल सर्विस किस टाइप की देखने को मिलेगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक नई कंपनी है। तो मेरे हिसाब से आपको सर्विस सेंटर की भी जानकारी ले लेनी चाहिए आपको एक स्मार्टफोन लेने से पहले। तो आप इस स्मार्टफोन को लेने से पहले अपने आसपास ये जरूर पता कर लें कि इसका सर्विस सेंटर आपके आजू बाजू मिलता है या नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी नथिंग फ़ोन 2A से रिलेटेड जो मुझे लगी और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये बढ़िया स्मार्टफोन है, देखने में यूनिक स्मार्टफोन है। आपको इसका बाय लिंक 12 मार्च से इसका पहला सेल आपको देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हैशटैग चैनल।